सरकार और मुख्यमंत्री बने बिना ही मोदी ने दिल्ली में सबसे बड़ा वादा पूरा करना कैसे शुरू किया। जो केजरीवाल 10 साल में नहीं कर पाए, मोदी ने 10 दिन में करना शुरू भी कर दिया। दिल्ली में नरेंद्र मोदी का वो काम जो केजरीवाल का भविष्य काला कर देगा। अब इसका चैप्टर। लोग अक्सर पूछते हैं कि मोदी के पास ऐसा क्या फॉर्मूला है कि वो एक के बाद एक चुनाव जीत जाते हैं। नरेंद्र मोदी के जिस फॉर्मूले के बारे में लोग जानना चाहते हैं वो बहुत ही सिंपल है और वो सबको सामने दिख रहा है। जो नहीं देखना चाहते उसको नहीं दिखेगा। और वो फॉर्मूला है कि अटकाने भटकाने लटकाने में भरोसा मत करो, डिलीवर करो। पब्लिक को खुद दिख जाता है। दिल्ली में इलेक्शन रिजल्ट के बाद से जो हो रहा है उससे भी यही क्लियर होता है कि जिनका काम डिलीवरी करना है, डिलीवर करके दिखाना है, वो डिलीवर कर रहे हैं। और जिनका काम लड़ना भिड़ना, टकराना, आरोप लगाना, झूठे बोल के कुछ भी निकल जाना, यही सब है, वो अपनी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कि दिल्ली में अभी आधिकारिक तौर पर बीजेपी की सरकार बनी भी नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यमुना साफ करवाना शुरू भी करवा दिया। यमुना को साफ करना नरेंद्र मोदी का मिशन है, फिर चाहे इसमें कितना भी पैसा और समय ना लग जाए। लेकिन उधर आम आदमी पार्टी का हाल देखिए कि दिल्ली के रिजल्ट के बाद कुछ दिन तो सन्नाटे में रहे, लेकिन फिर कभी कहने लगे कि दिल्ली में केजरीवाल के जाते ही पावर कट होने लगे, कभी कहने लगे कि दिल्ली में यमुना सफाई का जो काम हो रहा है उस काम को एलजी करने नहीं दे रहे थे। आज इन दोनों तरह की पॉलिटिक्स का चैप्टर खोल रहा हूं। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि दिल्ली में अभी सरकार बनी नहीं, लेकिन कैसे पीएम मोदी ने 10 दिन के अंदर ही अपना सबसे बड़ा वादा पूरा करना शुरू कर दिया। जो काम केजरीवाल 10 साल में नहीं कर पाए वो काम मोदी ने कैसे 10 दिन में शुरू करवा दिया। यमुना में भारी भरकम मशीनें एक्शन में दिखाई देने लगी। देखिए आप तस्वीर, यमुना साफ होनी शुरू हो गई बॉस। दिल्ली में वजीराबाद से लेकर ओखला बैराज तक बहने वाली यमुना में सफाई अभियान शुरू हो चुका है। यमुना की सफाई के लिए 7 भारी भरकम मशीनें मंगाई गई हैं जो दिन रात सफाई कर रही हैं। कुछ मशीनें नदी से खरपतवार हटा रही हैं, यानी नदी के किनारे जो पेड़ पौधे उगाते हैं उनसे नदी ब्लॉक होने लगती है, उन्हें हटाया जा रहा है। इसके साथ ही नदी के फ्लो को बनाए रखने के लिए मशीनों से गाद भी निकाली जा रही है। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने पीएम मोदी के निर्देश पर यमुना नदी को क्लीन करने का टारगेट सेट कर दिया है। पूरी तरह से साफ होने में तो कई साल लग जाएंगे, लेकिन यमुना को डेड रिवर की कैटेगरी से निकालने के लिए 2026 का टारगेट सेट किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछली सरकारों के वादों के बाद भी यमुना नदी डेड रिवर करार दे दी गई थी कि यह नदी तो मर चुकी बॉस, जबकि इसे दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता था एक जमाने में। अब इसी डेड रिवर को फिर से जीवित करने का बीड़ा नरेंद्र मोदी ने उठाया। जैसे गुजरात में साबरमती नदी उन्होंने साफ करके दिखाई, अहमदाबाद में शानदार साबरमती रिवर फ्रंट बनाकर दिखाया मोदी ने। उसी तर्ज पर यमुना का कायाकल्प करने की तैयारी सिर्फ हो नहीं रही है, काम शुरू हो गया है। यमुना नदी के लिए तो पीएम मोदी ने साबरमती रिवर फ्रंट से भी जबरदस्त प्लान बनाया है। इस तरह से काम किया जा रहा है कि लंदन की टेम्स नदी की तरह दिल्ली भी दुनिया का खूबसूरत शहर और क्लीन यमुना उसकी पहचान और शान होगी। दिल्ली में यमुना नदी को चमकाने के लिए पीएम मोदी ने क्या मास्टर प्लान बनाया है, पूरी डिटेल आज आपको बताऊं। लेकिन पहले देखिए दिल्ली में यमुना को साफ करने के लिए कितनी तेजी से काम चल रहा है। इस वक्त हम आईटीओ स्थित छठ घाट पर मौजूद है, जहां हमारे पीछे एक बड़ी सी मशीन देख रहे हैं जो काम कर रही है। इस मशीन का काम है जो नदी के अंदर खरपतवार पैदा हो जाता है उसको इकट्ठा करना, जो फ्लोटिंग कचरा है उसको इकट्ठा करना। ये एक बार में 2.5 टन कचरा इकट्ठा कर लेती है। और आप देख सकते हैं जो मशीन का जो निचली हिस्सा है वहां पे इस तरीके खरपतवार आपको काफी बड़ी संख्या में नजर भी आ रहा होगा। लगातार ये मशीन अब राउंड द क्लॉक काम करेगी। करीब 7 मशीनें हैं जो 3 तरीके की दिल्ली में लाई गई हैं और यमुना नदी के काम में लगातार चल रही हैं। अगर इस मशीन की बात करें, इसका नाम वीड हार्वेस्टर है, यानी जितना भी खरपतवार है उसको काट कर अंदर कलेक्ट करना। और जो फ्लोटिंग गंद है जिसको आप देख रहे हैं किस तरीके से फ्लोटिंग गंद है उसको ये मशीन कलेक्ट कर रही है। और इस मशीन को आपने इस वक्त प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भी देखा होगा। और इस तरीके की मशीनें वहां पे भी जितना भी प्रयागराज के अंदर नदी में इस वक्त पूजा सामग्री तैर रही है उसको इकट्ठा करने का काम या प्लास्टिक तैरने का काम, इकट्ठा करने का काम इस तरीके की मशीनें करती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली में भी अब ये यमुना घाट पर मशीनें नजर आ रही हैं। दिल्ली में यमुना को साफ करना कोई मामूली काम नहीं है। काम तो मुश्किल है, लेकिन कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। और यह अच्छी बात है कि दिल्ली जीतने के 10 दिन के अंदर ही पीएम मोदी ने इस पर काम शुरू करवा दिया। आप कहेंगे पहले क्यों नहीं कराया, वो भी बताऊंगा। देखिए पीएम मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही। आपको पीएम मोदी का वो बयान भी सुनवाऊंगा जिसमें उन्होंने दिल्ली से साफ यमुना का वादा किया था। लेकिन उससे पहले देखिए पीएम मोदी ने दिल्ली वालों से जो वादा किया था वो कैसे 4 फेज में पूरा हुआ। पहले फेज में प्लान यह है कि मशीनों से कचरा हटा दिया जाएगा जैसा कि अभी दिख रहा है। फिर दूसरे फेज में क्या करेंगे ये लोग कि दिल्ली के प्रमुख नालों में सफाई अभियान चलाएंगे।
तीसरे फेज में एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता और आउटपुट पर निगरानी की जाएगी और चौथे फेज में 400 एमजीडी सीवर के लिए नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और डीएसटीपी लगाए जाएंगे। यमुना को साफ करने का जो प्लान बनाया गया है उसे पूरा करने के लिए 3 साल का टारगेट रखा गया। प्लान यह है कि दिल्ली की यमुना भी अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तरह चमक जानी चाहिए। और अब तो इसमें अड़ंगा भी कोई नहीं है, क्योंकि एक तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है और साफ यमुना मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली वालों से यमुना की सफाई को लेकर बाकायदा वादा किया था और 10 दिन के अंदर, अभी मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है लेकिन मोदी ने काम शुरू करा दिया कि भाई जो रोक रहा था वो तो गया, अब जो आएगा वो तो रोकेगा नहीं, तो काम शुरू करो ना भाई, किस बात का इंतजार कर रहे हो। सुनिए पीएम मोदी ने क्या वादा किया था, फिर आगे की बात बताता हूं। मां यमुना हमारी आस्था का केंद्र है, तभी तो कहते हैं नमो नमस्ते यमुने सदा त्वं भवस्व में मंगल कारणम च। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया तो बॉस कह दिया, फिर उस काम में को होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अभी दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री तक नहीं बना है और यमुना नदी में साफ सफाई का अभियान जोर शोर से शुरू हो गया। यमुना नदी के घाटों को साफ किया जा रहा है, घाटों को सजाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सूर्यास्त के समय दिल्ली में यमुना के घाट पर आरती भी शुरू हो गई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। यह यमुना नदी का वासुदेव घाट है, जो दिल्ली में क्लीन एंड ग्रीन यमुना का ट्रेलर है। इस घाट को श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। हर मंगलवार और रविवार को यमुना आरती का आयोजन किया जा रहा है। वहां से टाइम्स नाउ नवभारत की एक रिपोर्ट देखिए कैसे पब्लिक पहुंच रही है। फिर आपको दिखाता हूं कि इस पर खर्चा कितना होगा और केजरीवाल की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। वासुदेव घाट की आपको तस्वीरें दिखाती चलूं, जहां पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से देश के अलग अलग अन्य कोनों में सरयू या गंगा जी की आरती होती है, कुछ उसी तरीके से यहां पर यमुना जी की आरती हो रही है, जो कि अन्य पावन नदियों की तरह यमुना को भी एक पूजनीय नदी होने का स्थान देती है। सैकड़ों की भीड़ यहां पर आपको नजर आएगी। आपको बता दें कि मार्च 2024 में इस घाट का उद्घाटन किया गया था LGV के सक्सेना द्वारा। आपको बता दें कि ये तो अभी शुरुआत है, बहुत जल्द दिल्ली में यमुना के घाटों पर वैसा ही नजारा होगा जैसा हरिद्वार और काशी में देखने को मिलता है। यह है नरेंद्र मोदी की गारंटी, क्योंकि पिछले 32 सालों से यमुना को साफ करने का सिर्फ वादा हुआ। करोड़ों रुपए बहे, पानी की तरह बहाए गए, लेकिन यमुना नदी पर नाले का टैग नहीं हट पाया। साल 1993 में यमुना एक्शन प्लान 1 बना। दिल्ली, यूपी, हरियाणा के 21 शहर इसमें शामिल हुए और 2002 तक कुल 682 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन नतीजा क्या था? यमुना तो गंदी ही थी। फिर साल 2012 में यमुना एक्शन प्लान 2 बना और इस बार 1514 करोड़ रुपए सफाई पर खर्च हुए। इसके बाद यमुना एक्शन प्लान 3 बना, उसमें 1656 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। दावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर खर्च करने का हुआ। 2015 से 2023 में 1200 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड खर्च हुआ, जिसमें क्लीन गंगा के तहत 1000 करोड़ रुपए अलग से मिले और यमुना एक्शन प्लान के तहत 200 करोड़ मिले। 2015 में आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी और उसने 700 करोड़ रुपए खर्च किए। 2018 से 2021 में 200 करोड़ और आवंटित हुए, लेकिन यह फंड कहां खर्च हुआ बॉस, ये किसी को नहीं पता। यमुना तो साफ नहीं हुई, लेकिन फंड पे हाथ साफ हो गया ऐसा लगता है। दिल्ली जीतने के साथ ही जो प्लान पीएम मोदी ने बनाया है, उसी स्पीड में काम हुआ तो यमुना को नदी, लंदन की टेम्स नदी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अक्सर कहा जाता है कि लंदन की टेम्स नदी सबसे गंदी थी और अब सबसे साफ है, लेकिन साफ क्यों है, कैसे हुई, यह तो आप नहीं सोचते। दरअसल लंदन की टेम्स को प्रशासन के साथ साथ लोगों ने मिलकर साफ किया। ऐसे में यमुना और टेम्स नदी की तुलना करना जरूरी हो जाता है। 1957 तक टेम्स नदी डेड रिवर थी और यमुना आज भी डेड रिवर है। 1957 तक टेम्स में जीव जंतु तक जिंदा नहीं बच पाते थे। यमुना में यही हाल आज की डेट में जीव जंतु और मछलियों का है। 1976 में टेम्स बचाने का अभियान शुरू हुआ, जबकि 1993 से यमुना क्लीन अभियान शुरू हो चुका है। टेम्स ने पहले नदी में गिरने वाले नालों को रोका गया, जबकि दिल्ली में गंदे पानी पर रोक का कानून कमजोर है।
1961 से 1995 के बीच कड़े कानून लागू किए गए। दिल्ली में नदी में कूड़ा फेंकने पर भी सख्ती से रोक नहीं लगी। लंदन में टेम्स के लिए विशेष प्राधिकरण बना दिया गया। दिल्ली में भी प्राधिकरण बना, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। लंदन में सरकार ने ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजनेटर लगाए। यहां यमुना की सफाई को लेकर 22 सालों से कोई कारगर पहल नहीं। ग्रेटर लंदन के सीवेज सिस्टम को वहां सुधारा गया, जबकि दिल्ली में सीवेज सिस्टम की आज भी लचर हालत है। लंदन में बिना ट्रीटेड पानी डालने पर कड़ी रोक है। नजफगढ़ ड्रेन से सबसे ज्यादा गंदगी नदी में आती है यहां यमुना। सरकारें बदलती रहीं, करोड़ों रुपया बहता रहा, कई बार प्लान बने फेल हो गए, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। यमुना नदी को क्लीन करने की चुनौती क्या है, यह भी आपको समझना होगा। यमुना की दिल्ली में लंबाई करीब 52 किलोमीटर। इसमें नदी का 22 किलोमीटर का हिस्सा सबसे बड़ा चैलेंज है। यमुना नदी की 76% गंदगी इसी 22 किलोमीटर में, क्योंकि 18 बड़े नालों का गंदा पानी यहीं पर गिरता है। 350 लाख लीटर गंदा पानी और सीवेज सीधा यमुना में गिर जाता है। और 2020 से 2024 के बीच 2 दशक के बराबर यमुना में प्रदूषण बढ़ गया। लेकिन चुनौती कैसे भी हो, उससे पार पाना मोदी को अच्छी तरह आता है। यमुना के लिए भी उन्होंने कुछ ऐसा ही संकल्प लिया है। तभी तो दिल्ली में सरकार बनने से पहले ही जो काम शुरू हुआ है, उससे बड़ा काम, उससे बड़ी प्लानिंग के साथ शुरू होगा। अब बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और इसके साथ ही उसका 6 पॉइंट का यमुना क्लीन का प्लान रेडी है। जानकारी के मुताबिक सरकार बनते ही पुनर्जीवित करने के लिए यमुना कोष की स्थापना होगी। फिर नालों से यमुना में पानी गिरने के से पहले ट्रीटमेंट होगा और इसके अलावा गाजियाबाद से आ रही साहिबी नदी के गंदे पानी का भी ट्रीटमेंट होगा। साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 1000 MGD की जाएगी और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 220 MLD तक बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा यमुना में जीरो इंडस्ट्रियल एमिशन सुनिश्चित किया जाएगा। यमुना नदी दिल्ली के लिए लाइफलाइन है। पीने के पानी के लिए इस पर निर्भर है। यही कारण है कि राजनीति का मुद्दा भी रहती है और इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हार का कारण भी बनी। 2021 में खुद केजरीवाल ने कहा था कि वो यमुना को न सिर्फ क्लीन करेंगे बल्कि डुबकी लगाएंगे। टाइम्स नाउ नव भारत के मंच पर केजरीवाल ने तब क्या कहा था, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं आजकल ये लोग क्या कर रहे हैं। यमुना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं भी। वो कह रहे हैं ये नहीं कर रहे हो। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। ये 70 साल की प्रॉब्लम है, ये 2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा। अरविंद केजरीवाल पब्लिक को यमुना में डुबकी लगवाना चाहते थे। जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो पब्लिक ने उनकी पॉलिटिक्स की डुबकी लगवा दी। पूरी पार्टी ही डूबी जा रही है। आम आदमी पार्टी जिस समय सरकार में थी उस समय भी यमुना को लेकर सियासत होती थी, और अब जब दिल्ली से सरकार जा चुकी है तो भी यमुना के नाम पर सियासत करने से वो चूक नहीं रहे। आतिशी से जब यमुना की सफाई शुरू होने पर सवाल पूछा गया तो वो सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से बिजली व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो। एक बार सुनिए आतिशी क्या कह रही हैं, फिर बताता हूं कि जो आरोप लगा रही है उसकी सच्चाई क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि 8 तारीख के बाद से वो सरकार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, और उसके आधार पे तय हो जाए कि जो पावर कट 10 साल के बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगने शुरू हुए हैं, जहां 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक बिजली जा रही है, जो 10 साल से कभी नहीं हुआ। अगर एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी यमुना की सफाई करवा रही है तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली की बिजली व्यवस्था भी वही चला रहे हैं, और दिल्ली की बिजली व्यवस्था उनसे चल नहीं रही है। यमुना सफाई पर आम आदमी पार्टी से कुछ कहा नहीं जा रहा, क्योंकि उनको तो दिख रहा है काम हो रहा है। अब क्या बोले, क्यों हमने नहीं किया, ये क्या बताएं। तो अब बिजली सप्लाई के नाम पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन आतिशी के दावों की पोल तो खुद बिजली कंपनियों ने खोल दी। आतिशी के आरोपों के बाद डिस्कॉम की तरफ से बताया गया कि दिल्ली में लोड डिस्पैच सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की अधिकतम बिजली मांग स्थिर बनी हुई है। बिजली सप्लाई के मुद्दे पर सोशल मीडिया पोस्ट मिसलीड करने वाली हैं। दिल्ली में अधिकतम बिजली की मांग 8 फरवरी से 4200 और 4500 मेगावाट के बीच बनी हुई है, जिसे डिस्कॉम की तरफ से सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है। यानी जो बात आतिशी कह रही है कि 5-5 घंटे 10-10 घंटे बिजली जा रही है,
भयंकर पावर कट लग रहे हैं, ये सब दिल्ली के नतीजों के बाद हो रहा है, वो बात है ही नहीं सही। लेकिन बोलने में क्या जाता, बोल दो। खुद बिजली की कंपनियां इस बात को गलत बता रही, आंकड़े के साथ गलत बता रही। लेकिन आप समझिए इनकी पॉलिटिक्स क्या है। एक तरफ पावर कट वाली बात, दूसरी तरफ यमुना सफाई वाली बात। आम आदमी पार्टी अपनी वही पुरानी राजनीति के तौर तरीकों पर आ गई। जबकि यमुना के मामले का सच यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद ये मान चुके हैं कि वो यमुना को साफ नहीं कर पाए। लेकिन अब जब बीजेपी यमुना की सफाई को लेकर कदम उठा रही है तो आम आदमी पार्टी को इसमें भी पॉलिटिक्स करने का मौका दिख रहा है। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि जो मशीनें यमुना की सफाई के लिए अब लगाई गई वो पहले क्यों नहीं लगाई गई। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इस सवाल को उठाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना की मंशा पर सवाल उठा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी यह बात छिपा रही है कि आज यमुना की सफाई के जो आदेश एलजी विनय सक्सेना ने दिए हैं, वैसा ही आदेश उन्होंने तब भी दिया था जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री केजरीवाल थे। 9 जनवरी 2023 को एनजीटी ने यमुना प्रदूषण की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई थी और एलजी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था। 25 मई 2023 को दिल्ली सरकार ने एनजीटी के आदेश को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने तर्क दिया था कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो चुका है कि एलजी केवल नाममात्र के संवैधानिक प्रमुख है, वो सिर्फ निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह पर ही काम कर सकते हैं। 11 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद एलजी समिति के अध्यक्ष नहीं रहे और यमुना की सफाई का काम रुक गया। यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने खुद तो यमुना की सफाई की नहीं, लेकिन जो कर रहा था उस पर भी ब्रेक लगवा दी कि कहीं एलजी ने साफ करा दिया, एनजीटी ने तो इनको अध्यक्ष बना दिया, तो क्रेडिट तो एलजी ले जाएंगे। खत्म करो इनका काम। यमुना की सफाई से ज्यादा अरविंद केजरीवाल को इस बात की चिंता थी कि अगर एलजी के आदेश पर यमुना की सफाई हो गई तो क्रेडिट बीजेपी ले जाएगी। इस चक्कर में काम रुकवाया। अब एलजी को भी पता है कि भाई वो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, वो इस तरह का रोना धोना नहीं करेगा कि भाई यमुना क्यों साफ हो रही है, एलजी क्रेडिट ले रहे हैं कि मैं क्रेडिट ले रहा हूं। तो उन्होंने काम शुरू करवा दिया। यही बात एलजी ने एक इंटरव्यू में कही थी। एलजी ने बताया था कि अरविंद केजरीवाल को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दिल्ली के अंदर 57 किलोमीटर लंबा कोई नजफगढ़ ड्रेन एरिया भी है। अरविंद केजरीवाल को मैंने नजफगढ़ ड्रेन एरिया दिखाया और यमुना की सफाई की योजना बनाई। केजरीवाल साहब को डर था कि अगर यमुना की सफाई हो गई तो क्रेडिट एलजी साहब को मिल जाएगा, इसलिए केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और यमुना की सफाई के काम को रुकवा दिया। तो इसका तो मतलब यही हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार को यमुना की सफाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर होता तो वे यमुना की सफाई होने देते, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। एलजी के आदेश पर साफ हो रही है वो यमुना या दिल्ली सरकार के आदेश पर उनको क्या फर्क पड़ता था। आप तो नहीं कर पा रहे थे, आपको पता था। लेकिन अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जा चुकी है तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने फिर से यमुना की सफाई का अभियान शुरू करवा दिया और लोग कह रहे हैं कि अब दिल्ली में यमुना नदी के भी अच्छे दिन आने वाले। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स का इलाज तो वोटर ने कर दिया।